वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम कर चुके हैं और सारे क्वेश्चंस की डिटेल उसके कॉन्सेप्ट हम उसमें सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे 2.3 के बारे में। ठीक है, तो 2.3 क्या बोल रहा है हम समझते हैं पहले। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 एज द फैक्टर। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि x+1 इस पूरी टर्म का फैक्टर है कि नहीं। देखो, अगर मैं बेसिक सी बात करूं, वो ये पूछना चाह रहा है कि x+1 ये एक बहुत बड़ी फैमिली है। ठीक है, मान के चलो ये बहुत बड़ी फैमिली है, तो x+1 इस फैमिली का पार्ट है या नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ ये समझना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम हमारे दिमाग में लेके चलेंगे, x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये समझेंगे, ये एक इतना बड़ा नंबर एक फैमिली है और वो पूछ रहा है कि x+1 इस फैमिली का पार्ट है या नहीं। इतना सा कॉन्सेप्ट है कि क्या x+1 इतनी बड़ी फैमिली का पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के तो कुछ तरीके हैं। पहला तरीका क्या था कि डिवाइड कर दो x+1 को डिवाइड कर दो x³ प्लस x² प्लस x+1। इसको डिवीजन करना अभी हमने सीखा नहीं है, ना मैंने अभी सिखाया है, पर मैं सिर्फ चेक करके देख रहा हूं क्या ये प्रॉपर डिवाइड हो पाता है कि नहीं। तो हमने क्या कर दिया, उसको लिख दिया x², यहाँ पे आके साइन चेंज आते हैं, खत्म, ये दोनों नंबर उतरे, +1 साइन चेंज हुए। ये भी आपको सीखना नहीं है, ये आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दो। जिन बच्चों को आता है कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आता है हम आने वाली क्वेश्चन पे सीखेंगे। रिमाइंडर कितना आ गया इसका? 0। तो कॉन्सेप्ट वाली बात ये है कि ये इसका फैमिली का पार्ट है या नहीं। ये जब कैसे चेक करेंगे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। मतलब पूरा खेल में अगर देखो तो काय का रहा है? रिमाइंडर का। बाकी डिवीजन से तो हमें मतलब था ही नहीं, हमें किससे मतलब था? रिमाइंडर से। तो एक चीज समझ में आ गई, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर ही चेक करना है तो यहां से हमने निष्कर्ष निकाला रिमाइंडर थ्योरम का। किसका? रिमाइंडर थ्योरम का। कि जब हमें रिमाइंडर से ही सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है, कि क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला, तो फिर इतनी बड़ी प्रोसेस करने का मतलब क्या है? तो हम किस पे कॉन्सेप्ट, अब हमारा कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम, हमें किस पे फोकस करना है? रिमाइंडर पे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, डिवीजन करके चेक नहीं करना है आपको। ये तो सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम हम क्यों लाए, क्योंकि मैं रिमाइंडर पे ही फोकस करना था। ठीक है, अब रिमाइंडर पे कैसे फोकस करना है तो हम क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, चलो। तो आपको अगर चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हमें किसको x+1 चेक करना है। इसको इक्वेट हमेशा किसके इक्वल करेंगे? 0 के। यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी? -1। अब जहां जहां पे भी x था इस इक्वेशन में हम क्या डालेंगे? -1। तो चेक करके देखते हैं, है ना। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 +1। -1 का क्यूब तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अगर ध्यान से देखें ये सब आपस में कट हो गए, ये बच गया 0। तो मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्टली हमने चेक कर लिया। ये हमने जब हम इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं x की, और जो आंसर आता है रिमाइंडर ही तो था हमारे। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया था? 0 ही तो आया था। और यहाँ पर भी क्या आया? 0। तो यस, हम क्या लिख देंगे? यस, x+1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर आप पॉलिनोमियल की जगह वैल्यू भी दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको वो बड़ी वाली प्रोसेस नहीं करनी, वो तो एक कॉन्सेप्ट था। तो हम सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से चेक कर लेंगे, अगर 0 आता है तो वो उसकी फैमिली का पार्ट है, वरना नहीं है, या उसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फिर से हमें चेक करना है क्या इसका फैक्टर है नहीं। डिवीजन वाला प्रोसेस नहीं करना, हमें तो रिमाइंडर थ्योरम करना है। हम वैल्यू डालेंगे, वही वापस करेंगे, और अगर 0 आ जाता है तो उसका परिवार का हिस्सा है, मतलब इसका फैक्टर है। ठीक है, तो फिर से चेक करेंगे। x+1 को किसके इक्वल रखेंगे हम लोग? 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। हीरो की वैल्यू निकालना होती है ना, वेरिएबल इधर, हीरो को अलग छोड़ेंगे, बाकी की टर्म्स को इधर भेजेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब x की जगह पुट करके देखो। ठीक है, चलो अब x की जगह पुट करके देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4। ठीक है, ब्रैकेट्स में अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आने में वैल्यूज पुट करिए। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर
प्लस माइनस 1 एंड प्लस 1। ठीक है, ऐसे हमने वैल्यूज वाली चेक करते हैं। -1 की पावर 4 कितनी बार है? 4 बार। मैंने आपको तो अभी बोला मल्टीप्लाई करना तो पहले साइंस का करो, तो माइनस माइनस कितने हो गए? प्लस। खत्म हो गया हिस्सा, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? प्लस में। ये हमने किसका काम करा है? नंबर का काम करा है। अब हम साइंस का काम कर रहा है, अब हम किसका काम करेंगे? नंबर का। 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, यहाँ पे 1 कितनी बार था? 3 बार। तो एक बार हम करके देख लेते हैं, -1 कितनी बार है? 3 बार। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन का मल्टीप्लाई कर दिया नंबर का, 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करो 1 ही आता है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है भैया? -1 आ रहा है। ठीक है, तो -1 ब्रैकेट में लिख देते हैं। -1 कितनी बार है? 2 बार। -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 बन 1, +1 आ गया। एक साथ दो साइन चलेंगे, प्लस माइनस माइनस। देखो यार, जब एक सिंपल सी बात है रखना, इवन पावर है तो हमेशा प्लस आंसर आएगा, ऑड पावर है तो नेगेटिव। बस इतना बार बार करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे वीक हैं उनके लिए समझाया था मैंने। तो ध्यान रखना, अगर ऑड इवन पावर हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव का, और नेगेटिव पावर और नेगेटिव ऑड नंबर है तो नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1 -1 +1 -1 +1, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, आंसर क्या बच रहा है? +1। ठीक है, क्या ये 0 आया? ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये नो, ये इसका फैक्टर नहीं है। x प्लस मतलब ये x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, वो स्टेटमेंट आप लिख देना। ठीक है, बस इतना काम करना है। ये रफ पार्ट है, रफ में करना है अपन को। ठीक है, चलो नोट करो। चलो बच्चे, अब करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में वही पैटर्न, हमें चेक करना है x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, x+1 इस फैमिली का पार्ट है या नहीं। कुछ भी करके हम समझ सकते, तो फिर से हम क्या लिखेंगे? x+1 = 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई? -1। ठीक है, चलो अब हम वैल्यूज डालने का काम खेलेंगे। -1 टू द पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस, जहां जहां मैं वैल्यू डाल रहा हूं मैं अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर -1 की पावर 4, 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इसकी पावर कैसी है? इवन, मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा इसका? +1। कितना आ जाएगा? +1। प्लस लिखना नहीं चाहिए, लिखते थे मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बड़ा बड़ा दिखता है, इसे मैं नहीं लिखता हूँ। +3 -1 का क्यूब ऑड है तो मैं क्या लिख दूंगा इसको? -1। -1 का स्क्वायर कौन सा पावर है? ये इवन पावर है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? +1। या तो पावर ऑड ही है तो आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा। ठीक है, -1 ही लिख देते हैं, +1। जिसको भी इसे कंफ्यूजन है वो साइड में करके देख ले, मैंने सिखा दिया है। ठीक है, चलो अब फिर फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। एक साथ दो साइन नहीं चलते मैथ्स में, तो प्लस माइनस -3 प्लस ही होगा, +3 प्लस माइनस -1 +1। देखो -3 से प्लस ही कट गया, -1 से +1 कट गया, आंसर फिर से क्या बचा? 1। क्या ये 0 के इक्वल आया है? ये 0 के इक्वल नहीं आया, फिर से इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो, है ना। x+1 is not the factor of the given polynomial x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x+1। ठीक है, ऐसा पूरा स्टेटमेंट इसका नोट डाउन करना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे लोग। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इसमें थोड़ा रूट आ गया तो आधे बच्चे तो वैसे ही घबरा जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। फिर से हमें बस वही काम करना है जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करा। फिर से चेक करना है x+1 अब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, या इसका पार्ट है या नहीं। ठीक है, तो फिर से हम वो करेंगे, x+1 किसकी इक्वल रख देंगे? 0 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। ठीक है, तो डाल के देखते हैं x की जगह -1, तो हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, है ना, तो हो जाएगा -2 प्लस √2, यहाँ x आ गया, अब यहाँ आ गया है -1 प्लस √2। ठीक है, हमने x की वैल्यूज तो हर जगह डाल दी है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो -1 की पावर क्यूब मतलब ऑड हो गया, तो ऑड मतलब नेगेटिव, तो उसका आंसर तो कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, माइनस बाहर चल रहा है, -1 का स्क्वायर हमेशा कितना हो जाएगा? ऑड, इवन चल रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पर काम हो गया, -1 इस नंबर के पीछे है, अब मल्टीप्लाई में पीछे लिखूं या आगे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही टर्म है।
एक माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये पूरा नंबर हो गया प्लस में, 2 प्लस रूट 2, ये पूरा नंबर हो गया प्लस में, और 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट में चल ही रहा है, ये हो गया है प्लस रूट 2। फिर से सॉल्व करते हैं, -1 अंदर प्लस है, प्लस माइनस, -1 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 प्लस रूट टू कितनी बार होगा, 2 रूट 2, ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो गया, ये आंसर आ रहा है 2 रूट 2। क्या ये 0 के इक्वल है, तो ये 0 के इक्वल है ही नहीं, इसका ये मतलब हुआ ये नो x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू लिख देना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बहुत इजी था, रिमाइंडर थ्योरम पे था ये पूरा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्यों अप्लाई करते हैं हमने बता दिया कि हर चीज हम रिमाइंडर से ही चेक कर रहे हैं क्या वो डिविजिबल है या नहीं, तो डायरेक्ट हम रिमाइंडर वाले थ्योरम लगा देंगे तो उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब डिवीजन होगा तो डिवीजन वाला काम करेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे मतलब। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन।